स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च इन प्रोडक्ट एंड ब्रांड। मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट एंड ब्रांड के अंदर किस तरीके से की जाती है, या जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी भी ब्रांड को स्टैब्लिश करते हैं तो उसके अंदर आप कौन कौन सी चीजें जो है वो लेकर आते हैं, या ऐसी कौन कौन सी मेथड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपका जो ये सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हमने अभी तक पूरा प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केट रिसर्च इन प्रोडक्ट एंड ब्रांड। आप जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो किस बेसिस पर बनाते हैं, उसके ऊपर पहले क्या करते हैं, आप मार्केट रिसर्च करते हैं। और वो रिसर्च किस एस्पेक्ट से की जाती है, मार्केटिंग कंडीशंस को देखते हुए और कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को मद्देनजर रखते हुए, या कस्टमर्स की डिमांड क्या है, किस प्रोडक्ट को वो मार्केट में लाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। तो बिजनेसमैन पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर रहता है, कस्टमर्स के ऊपर। तो मार्केट रिसर्च करना मतलब कस्टमर से फीडबैक लेना कि कस्टमर की डिमांड क्या है, या कस्टमर जो है वो किस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहता है, तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च बोलते हैं। अब ये रिसर्च दोनों तरीके से होती है, प्रोडक्ट में भी रिसर्च होती है, साथ ही साथ ब्रांड में भी रिसर्च होती है। प्रोडक्ट में मैंने रिसर्च आपको बता दी कि कस्टमर जो प्रोडक्ट को चाहता है उस हिसाब से बिजनेसमैन क्या करता है, मार्केट कंडीशंस को या कस्टमर्स की डिमांड को नजर में रखते हुए फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। अब ब्रांड की तो रिसर्च कैसे की जाती है कि किस तरीके का ब्रांड का नाम जो है वो रखा जाए, किस तरीके की उसकी कलर या पैकेजिंग की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो फर्स्ट है मार्केट, व्हाट इज मार्केट रिसर्च। हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ब्रांड और प्रोडक्ट के अंदर मार्केट रिसर्च होती क्या है। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ collecting, analyzing and interpreting data about your target market, consumer and competition etc. इस डेफिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये डेफिनेशन हमें मीनिंग बता रही है कि मार्केट रिसर्च क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं डाटा का, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं डाटा अबाउट योर टारगेट मार्केट जो भी रहता है आपका, उसको आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, करेक्ट करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और जो भी कंज्यूमर या कॉम्पिटिशंस है जो चल रहे हैं उसके अंदर आप किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज करते हो या किस तरीके से आप अपना बिजनेस चला सकते हो, ये सारे एस्पेक्ट्स की एक प्रोसेस तैयार करना, उसे ही आप क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च बोलते हैं। तो जब मैं मार्केट रिसर्च की बात करती हूँ तो मार्केट रिसर्च क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है, या सिंपल मीनिंग में आप कहें कि व्हाट इज मार्केट रिसर्च, तो मार्केट रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप पहले से फोरकास्ट तरीके से, मतलब पहले से किसी चीज को अनुमान लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं और फिर उस डाटा को कलेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च बोलते हैं। अब मार्केट रिसर्च दो तरीके से की जाती है, फर्स्ट होता है प्रोडक्ट के लिए एंड सेकंड ब्रांड के लिए। प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च किस तरीके से की जाती है, तो प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं हम इस तरीके से
रिसर्च करता है मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या एनालाइज करता है, क्या कलेक्ट करता है। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें दो वर्ड पढ़े थे, एनालाइज करना एंड कलेक्टिंग द डाटा। तो एनालाइज और डाटा कलेक्ट किस उससे करता है, तो नीड्स एंड वांट्स से। कंज्यूमर या जो पीपल है मार्केट के अंदर या जो कस्टमर्स है, वो उनकी क्या नीड्स है एंड क्या वांट्स है, क्या जरूरतें हैं उनकी, और उन जरूरतों को वो किस तरीके से उसकी मांग कर रहे हैं। तो इन चीजों के इन एस्पेक्ट से वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। फिर सेकंड, एजुकेशन। जब आप कस्टमर्स की बात करते हैं तो फिर रिसर्च में जो बिजनेसमैन रहता है वो सेकंड स्टेप क्या रहता है, एजुकेटेड कंज्यूमर, कि हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर है वो कितने एजुकेटेड है, मतलब किस हद तक वो क्या कर रहे हैं, कितने एजुकेटेड है कि किस हद तक वो हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं या हमारे प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, एजुकेशन के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम की। जब कोई बिजनेसमैन रिसर्च करेगा तो फिर वो क्या करेगा, सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स देखेगा, फिर उसकी एजुकेशन देखेगा कि हमारे यहाँ के कस्टमर्स जो है वो कितने एजुकेटेड है, क्योंकि जितना ज्यादा पर्सन एजुकेटेड रहता है उतना ज्यादा उसको जो प्रोडक्ट है वो समझने में आसानी होती है। फिर नेक्स्ट उसने करा इनकम के ऊपर रिसर्च, कि हमारे यहाँ के इंडिया में कितने लोग जो है वो उनके क्या क्या इनकम है, कितनी आय है। क्यों, क्योंकि उससे प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो जब तक आप डाटा को कलेक्ट करेंगे तो सेकंड चीज क्या अपनाएंगे, इनकम कितनी है, कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम या मिनिमम या मैक्सिमम इनकम जो है वो पर्सन की वो कितनी है, या किस हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे कल्चर की या हमारे देश की, जिसके अकॉर्डिंग हम इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिसाइड कर सके। फिर नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब कि जब आपका ब्रांड जो है उसकी तैयारी करना, एक अनुमान लगाना। जब आपने एक रिसर्च कर ली कि इनकम क्या है, एजुकेटेड कितने लोग हैं, नीड्स एंड वांट्स क्या क्या है कस्टमर्स की, तो फिर उनको क्या करना, कलेक्ट करके एनालाइज करके अपने पास जो है डाटा तैयार करके अब किस तरीके का प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाना है और किस तरीके से आप उसको मार्केट में ला सकते हो, ये सारी चीजों का जो बोल सकते हैं आप उन सारी चीजों के ऊपर एनालाइजेशन करना या उन सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग करना क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रेस्टीज कहलाता है। फिर नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। नाउ लास्ट वन इज पर्सनालिटी। अब जब आप अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे तो फिर क्या देखेंगे, उसकी पर्सनालिटी देखेंगे कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो किस टाइप की है या किन किन एस्पेक्ट्स को नजर में रखते हुए उसकी पर्सनालिटी प्रोडक्ट की डिसाइड की गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, आपका प्रोडक्ट को डाटा को कलेक्ट करने में या एनालाइज करने में मदद करती है। फिर सेकेंड आप क्या करोगे, प्रोडक्ट तैयार करोगे। आपने एनालाइज कर लिया, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को रेडी करना है। तो आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट को तैयार करोगे। किस बेसिस पर करोगे कि प्रोडक्ट हमारा तैयार हो चुका है, प्राइस। अब उसकी प्राइस क्या रखना है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि इसकी प्राइस क्या रखना है। पर पहले जब हम कॉस्ट प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की निकालेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितने में तैयार हुआ है, देन फिर हम क्या करते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। तो जितना हमारा कॉस्ट लगता है उससे हम थोड़ा ज्यादा ही क्या निकाल के उसकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को रेडी करेंगे एंड देन फिर उसके बाद उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशन। अब भैया हमारी प्राइस भी
कॉस्टली है तो उसका प्रमोशन करना। जब आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हो गया, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसकी प्राइसिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें जो है वो तैयार हो गई, फिर नेक्स्ट इज उसका प्रमोशन आता है। एंड नाउ लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में पहुंचा सकते हैं और कस्टमर्स तक वो किस तरीके से पहुंचेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना ये क्या कहलाता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये था मार्केट रिसर्च फॉर प्रोडक्ट कि जब आप प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट को बनाते हैं या किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बना करके और फिर मार्केट में सेल करेंगे, या मार्केट में किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कैसे आता है और लाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम मार्केट रिसर्च फॉर ब्रांड। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में दोनों तरीके की मार्केट रिसर्च हमें पढ़नी है, मार्केट रिसर्च फॉर प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च फॉर ब्रांड। तो मार्केट रिसर्च का तो मीनिंग एक ही होता है कि डाटा को कलेक्ट करना। मार्केट रिसर्च क्या एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है जिससे आप क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। और ब्रांड की मार्केट रिसर्च आप किस किस एस्पेक्ट से जो है वो करते हैं, तो फर्स्ट है कलर। किसी भी ब्रांड का सबसे पहला एस्पेक्ट होता है कलर। जब भी आप कोई ब्रांड नेम या ब्रांड को डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या चूज करते हैं, उसका कलर चूज करते हैं। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने कोको कोला का ब्रांड बहुत बार लिया है तो उसी का एग्जांपल ले लीजिए। उसका कलर जो है एकदम ऐसा ऑरेंज और रेड कलर का है, तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया गया, उसका कलर डिसाइड किया गया। आप जब कोको कोला कंपनी या कोको कोला का जो भी ब्रांड जो है वो देखेंगे तो उसमें जो है सबसे पहला कलर होता है, फिर उसके ऊपर जो है कोको कोला या कोक लिखा होता है। तो ये क्या है, एक ब्रांड है। कोको कोला क्या है, ब्रांड है। अब उस ब्रांड में सबसे पहले क्या डिसाइड किया गया, उसका कलर डिसाइड किया गया, जो कि आपको कैसे दिखने में आता है, रेड और ऑरेंज, इस टाइप का कलर जो है, कॉम्बिनेशन कलर जो है वो आपको दिखाई में आता है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्रांड नेम या ब्रांड को एस्टैब्लिश करते हैं तो क्या चूज करते हैं, उसका कलर डिसाइड करते हैं। या जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर लोगो की या सॉफ्टवेयर ब्रांड की बात की थी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्विटर का। अब जब आप ट्विटर ओपन करते हैं आपके सेल फोन्स में तो आप देखते हैं उसका कलर ब्लू आता है, स्काई ब्लू कलर आता है। तो ये क्या है, जो भी लोगो उन्होंने यूज किया या जो भी ब्रांड उन्होंने यूज किया तो सबसे पहले क्या चूज किया, कलर चूज किया, कलर को डिसाइड किया, क्योंकि कलर से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले कोई भी ब्रांड को आप एस्टैब्लिश करेंगे या ब्रांड को आप सोचेंगे उस ब्रांड के बारे में कि हमें ब्रांड नेम जो है हमारी कंपनी का रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी ब्रांड का कलर डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट इज ब्रांड नेम। अब जब आपने कलर डिसाइड कर लिया तो आपको क्या डिसाइड करना है, ब्रांड का नेम डिसाइड करना है कि अब जब कलर डिसाइड हो गया तो अब मैं अपने ब्रांड का नाम क्या रखूंगा। जैसे मैंने आपको कोको कोला का एग्जांपल दिया था, तो पहले हमने क्या करा, उसका कलर डिसाइड कर लिया, देन फिर उसके ऊपर जो है वो ब्रांड का नाम लिखा जाता है कि कोको कोला। तो पहले क्या किया, कलर, उसमें ऐसा कलर होता है पूरा, फिर उसके ऊपर जो है वो वर्ड जो है वो लिखा जाता है। तो ये क्या करता है, आपसे ब्रांड का नेम डिसाइड करता है। पहले आपने कलर डिसाइड किया, देन फिर उसका नाम डिसाइड किया। या आप अगर कोई सा सिंबल लेना चाहते हैं एज अ लोगो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्विटर का, तो उसका कलर कैसा है, ब्लू है, फिर उसके ऊपर जो है वो एक बर्ड, व्हाइट कलर की एक बर्ड जो है वो आती है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया, उसका कलर डिसाइड किया, देन फिर उसका कोई लोगो या नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं।
देन फिर देखा जाता है उसकी क्वालिटी, कि जो भी ब्रांड नाम रखा गया है उसकी क्वालिटी कैसी है। किसी भी प्रोडक्ट को आप जब खरीदते हैं तो अगर आप कोई भी ब्रांडेड थिंग्स खरीदते हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप उसका कलर, सेकंड उसका ब्रांड का नाम एंड थर्ड वन इज उसकी क्वालिटी, क्योंकि कस्टमर्स किस प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट होगा, किसी क्वालिटेटिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अट्रैक्ट होता है। तो कस्टमर जब भी कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेज करता है तो वो किस पर्पस से प्रोडक्ट को परचेज करता है, कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा, क्वालिटी होगी उस प्रोडक्ट में या गारंटी होगी उस प्रोडक्ट में, गारंटेड प्रोडक्ट होगा और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, बेटर क्वालिटी की होगी। फिर नेक्स्ट उसकी पैकेजिंग, जब आप ब्रांड को डिसाइड कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी डिसाइड कर ली, उसका ब्रांड नेम डिसाइड कर लिया, कलर डिसाइड कर लिया, नाउ नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। उसकी पैकेट को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होगी, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से होता है वो आपने डिसाइड कर लिया। अब मान लीजिए लिक्विड प्रोडक्ट्स है तो वो किसी कांच की बोतल में आएगा या कोई भी ऐसी बॉटल्स में पैक होकर आएगा, तो वो आपकी पैकेजिंग। नेक्स्ट इज उसकी पैकेजिंग जो है वो आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग आप किस तरीके से करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके ऊपर भी रिसर्च दी जाती है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग कैसे दिखेगा, पैकेट से दिखेगा। हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर खरीदता है तो वो कैसे डिफरेंट निकालता है, पैकेट से डिफरेंट निकालता है, कि इसका पैकेट अलग है, उसका पैकेट अलग है, इट मींस ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बिजनेसमैन ब्रांड को एस्टैब्लिश करता है तो उसका पैकेजिंग जो है वो अलग अलग तरीके से करवाता है। Now next one is स्टाइलिंग। स्टाइलिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस पर्पस से या कैसा बेनिफिट आपको दे रहा है। या स्टाइलिंग आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट के साथ या कौन कौन सा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, क्या वो डिस्काउंट में मिल रहा है या वो एक 1 बाय 1 मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में काम आती है। या आप जब भी किसी ब्रांड नेम को भी प्रमोट करना चाहते हैं तो ब्रांड नेम किसके थ्रू प्रमोट किया जाता है, स्टाइलिंग के थ्रू प्रमोट किया जाता है कि उसका स्टाइल कैसा है, कि किस तरीके का वो प्रोडक्ट है, क्या वो 1 बाय 1 प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में सेल हो रहा है या कम प्राइस में सेल हो रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट किसी भी ब्रांड की स्टाइलिंग को डिसाइड करने में काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 4P। ये सभी एस्पेक्ट हमने ब्रांड की रिसर्च के ऊपर पढ़े थे कि आप जब भी ब्रांड के ऊपर रिसर्च करोगे या ब्रांड को डिसाइड करोगे तो किन किन एस्पेक्ट्स को लोगे। सबसे पहले उसका कलर, फिर देन उसका नाम, नेम, देन उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग एंड फिर नाउ लास्ट वन इज स्टाइलिंग। नाउ नेक्स्ट इज 4P। जब आप किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के ऊपर मार्केट को रिसर्च करते हैं या आप उन दोनों को डिसाइड करते हैं तो ये 4P ऑफ प्रोडक्ट जो है वो काम आता है। अब ये 4P क्या है? फर्स्ट P इंडिकेट्स द प्रोडक्ट। पहला P किसकी ओर इशारा करता है? प्रोडक्ट की ओर। सेकंड P इंडिकेट्स प्राइस। दूसरा P इशारा करता है प्राइस की ओर। नाउ थर्ड वन इज प्लेस। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? प्लेस। एंड नाउ लास्ट वन इज प्रमोशन। और आखिरी क्या हो जाता है हमारा? प्रमोशन, कि हमने जो है वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको काम आती है। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट तैयार हुआ, फिर आपने डिसाइड किया उसका प्राइस, फिर आपने डिसाइड किया उसका प्रमोशन, हमें किस प्लेस पर उसका प्रमोशन करना है। तो सबसे पहले फिर
अब मान लीजिए कोई क्लोथ प्रोडक्ट है तो वो ग्रोसरी शॉप पे तो नहीं बिकेगा। आप अगर किसी कपड़े को डिजाइन कर रहे हैं, क्लॉथ को, ड्रेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या वो ड्रेस ग्रोसरी किराने की शॉप पर मिलेगी क्या? नहीं, उसके लिए एक अलग मार्केट डिसाइड करना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग शॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड ड्रेस शॉप। या आप जब भी कोई ग्रोसरी आइटम्स खरीदते हैं तो क्या वो आपको ड्रेस शॉप पर मिल जाता है? जो भी आप किराने का सामान खरीदते हैं तो क्या वो कपड़े की दुकान पर मिलता है? नहीं, विच इज डिसाइड टू प्लेस। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके प्रोडक्ट के लिए एक प्लेस भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस शॉप पर या किस मार्केट में वो क्या होगा, सेल होगा। नाउ लास्ट वन इज प्रमोशन। फिर आपका जब प्रोडक्ट मार्केट में आया तो उसका प्रमोशन करना, ज्यादा से ज्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा उसके पैम्फलेट्स या जो भी फ्लेक्स वगैरह आते हैं वो यूज करके आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना, या टेलीविजन पे उसका एडवर्टाइजमेंट करना, रेडियो पे, सेल फोन्स में। आजकल तो जो भी आप सॉफ्टवेयर या एप्स वगैरह जो आप इंस्टॉल करके रखते हो तो आपके एप्स जब आप ओपन करते हो तो उसमें भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि आप जो बिजनेसमैन है उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किससे जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं। तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे वो एडवर्टाइजमेंट करेगा उसके प्रोडक्ट का, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सब दूर फैलेगी और प्रमोशन होगा उसके प्रोडक्ट का, और इस प्रमोशन से उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। आजकल तो जो भी हायरिंग कंपनीज भी होती है या वैकेंसीज भी निकालती है तो वो भी क्या करती है, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट डाल देती है, जिससे क्या हो, आपके पास उस प्रोडक्ट की या उस वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच सके और आप क्या रहो, उसके लिए अवेयर रहो। तो प्रमोशन भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रमोशन जो है वो करते हैं। जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट का या आपके ब्रांड का प्रमोशन होगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट और ब्रांड का होगा, बिकेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो रिसर्च जो रहती है किसी भी प्रोडक्ट की या ब्रांड की, वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है विदाउट रिसर्च कंप्लीट नहीं किया जाता। या जब भी आप कोई ब्रांड भी डिसाइड करते हैं तो वो किस एस्पेक्ट से डिसाइड करते हो, आपके रिसर्च के करने के बाद डिसाइड करते हैं। तो ये था हमारा मार्केट रिसर्च इन प्रोडक्ट एंड ब्रांड, कि जब आप ब्रांड और प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं तो किस तरीके से सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी मार्केट में रिसर्च करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हो। तो सबसे पहले हमने आज पढ़ा था व्हाट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बनाने में मार्केट रिसर्च क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। फिर मार्केट रिसर्च इन प्रोडक्ट को बनाने में आप किस तरीके की मार्केट रिसर्च का यूज करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आप देखेंगे, फिर उसके एजुकेटेड पीपल का सिनेरियो निकालेंगे, कितने लोग एजुकेटेड है, फिर उनकी इनकम क्या क्या है उसकी सिनेरियो आप डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंट ऑफ पीपल जो है वो उनकी इनकम कितने परसेंट की है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे कंट्री की या पीपल की किस टाइप की है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिसाइड करोगे। इनकम क्या होती है, हेल्पफुल रहती है। जब आप इनकम का सिनेरियो या रेशियो ले लेते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो रख सकते हो। फिर नेक्स्ट वन इज प्रेस्टीज। जब आपने ये सारे एस्पेक्ट्स पे एनालाइजेशन कर दिया तो प्रोडक्ट के बारे में प्लान आउट करना, ये क्या कहलाता है, प्रेस्टीज कहलाता है। देन फिर उसकी पर्सनालिटी, कि जब आपने प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग कर ली तो वो किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, वो मार्केट में किस तरीके से आएगा, किस प्राइस पे मार्केट में बिकेगा, और साथ ही साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड करना क्या कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाता है। नेक्स्ट इज आपका प्रोडक्ट जब डिसाइड हो जाता है, जब तैयार हो जाता है तो
कितने कॉस्ट प्राइस पे कंप्लीट हुआ है, तो फिर आगे चल के आप क्या करते हो, उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो विच इज कॉल्ड प्राइस। फिर उसका प्रमोशन, अब आपका प्राइस और प्रोडक्ट दोनों तैयार हो गए, तो अब लोगों तक उसकी अवेयरनेस कैसे पहुंचाओगे, उसका प्रमोशन करके, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करके। जब प्रमोशन हो गया, जब लोगों को लोग उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो गए, तो फिर नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब वो प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कस्टमर्स के पास में, किन किन शॉप्स को आप यूज करेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास में पहुंचे, या कैसा मार्केट सिनेरियो किस टाइप का रखेंगे जिससे आप क्या हो, जल्द से जल्द कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट की ओर क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, और जल्द से जल्द कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट के ऊपर मार्केट रिसर्च करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो कुछ लोग फिर ब्रांड के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। तो ब्रांड के ऊपर आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो, पहले उसका कलर डिसाइड करते हो, फिर उसके बाद उसका ब्रांड का नेम डिसाइड करते हो, फिर उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हो कि हमारी जो ब्रांड नेम है ये ऐसा ब्रांड नेम है जो ज्यादा चलता है, तो फिर उसकी क्वालिटी भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग, उसकी स्टाइलिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके ब्रांड में हेल्पफुल करते हैं जब भी आप ब्रांड को लेकर रिसर्च करते हैं। तो नंबर 3 जो रहता है वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड के अंदर। इन 4 पी के अलावा आप जो है, जब मैंने आपको पढ़ाई थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये 4 पी क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जैसे होते हैं। हमने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की, फिर वो मैच्योरिटी लेवल पे आता है धीरे धीरे, फिर वो क्या हो जाता है, मैच्योरिटी लेवल के बाद फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी होती है उसकी, और फिर वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। 5 to 6 स्टेज हम लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, मतलब मार्केट में नया नया आया, फिर उसकी ग्रोथ बढ़ती है, मतलब कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा बड़ा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसको प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया। फिर मैच्योरिटी लेवल, अब लोग क्या हो गए, उसके प्रोडक्ट के अधीन हो गए, उसे आप क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी लेवल, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना भी चाहते हैं और लगातार उसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड मैच्योरिटी। फिर स्टेबिलिटी, फिर क्या हो जाता है, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्ट को कंपटीशन देने के लिए जब अदर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं तो धीरे धीरे उसका क्रेज कम होने लग जाता है। एंड देन लास्ट वन इज डिक्लाइन, और फिर वो धीरे धीरे इतना क्रेज जो है वो कम हो के इतना कम हो जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मार्केट से पूरी तरीके से हट ही जाता है। तो मार्केट से पूरी तरीके से हटना क्या होता है, डिक्लाइन होता है। पर जब थोड़ी चीजें आप कम कर लेते हो विच इज कॉल्ड स्टेबिलिटी होता है, जब आप चीजों को स्टेबल कर लेते हो। तो ये 5 स्टेप्स हमने पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ी थी। यही चीजें जो है वो 4 पी होते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी थी, ऐसे ही 4 पी होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट आता है, फिर उसका प्राइस डिसाइड होता है, फिर उसकी प्लेस, वो कहाँ पर बिकेगा वो डिसाइड होता है, एंड देन उसका प्रमोशन किस तरीके से हमको करना है ये डिसाइड होता है। तो ये था प्रोडक्ट और ब्रांड का मार्केट रिसर्च, कि हम जब प्रोडक्ट और मार्केट का रिसर्च करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू जो है वो किया जाता है। इसी के साथ आपका सिलेबस जो था प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट का वो कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को अपने खुद से जो है वो तैयारियां करनी है, अपने नोट्स जो है वो तैयार कीजिए, और जल्द से जल्द जो एग्जाम डिक्लेयर होने वाली है तो उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो ये था प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट का सिलेबस, और आज मैंने आपको ये लास्ट टॉपिक पढ़ा करके हमारा सिलेबस जो है वो प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट का कंप्लीट करवा दिया है। इसमें आज हमने पढ़ा कि मार्केट रिसर्च जो है प्रोडक्ट और ब्रांड के अंदर किन किन एस्पेक्ट से की जाती है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे के सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट का सिलेबस जो है वो आज पूरा होता है। तो थैंक यू सो मच।
and keep watching and please share the link.